नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की 25 बड़ी खबरों को फटाफट 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अलीगढ़ के सरकोरिया गांव में बिजली चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। 271 घरों में बिना मीटर के सीधे तार से बिजली का उपयोग हो रहा है। केवल 12 घरों के लोग ही बिल भर रहे हैं। उच्चाधिकारियों ने जांच के आदेश। बड़ौदा थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की 30 वर्षीय युवक से शादी का मामला सामने आया है। लड़की की सूचना पर बाल विवाह निषेध अधिकारी ने जांच की, जिसमें लड़की की मां और रिश्तेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच में पता चला कि शादी के समय लड़की नाबालिग थी। मधेपुरा आलमनगर नगर पंचायत क्षेत्र में घर में अकेली देख 8 साल की मासूम के साथ अधेड़ ने दुष्कर्म किया। शनिवार शाम को घटित घटना के बाद ग्रामीणों को पीड़िता के छोटे भाई ने गांव के ही सुभाष मंडल उर्फ कैलू मंडल 50 को घर से भागने की जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोलपुर से भाषा आंदोलन की शुरुआत की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली प्रवासी मजदूरों को डिटेंशन कैंप में भेजा जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि वह अपनी जान दे देंगी, लेकिन किसी को अपनी भाषा छीनने की इजाजत नहीं देंगी। कोलकाता में एक डिलीवरी बॉय की मौत के बाद बड़ा हंगामा हुआ। एक कार ने डिलीवरी बॉय को कुचल दिया, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इस घटना के बाद सड़क पर आगजनी की गई और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए काफी देर तक सड़क को बाधित रखा। स्थिति को नियंत्रित करने और उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में एक वाहन में कथित रूप से 93,83,393 रुपये नकद मिलने के बाद उसमें सवार 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश के कुछ अन्य स्थानों पर राज्य के लोगों को यह साबित करने के लिए सबूत देने पड़ते हैं कि वे भारतीय हैं और बांग्ला भाषा बोलने पर उन्हें विदेशी करार दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि अगर कोई अवैध प्रवासी है तो केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है और राज्य को इस पर कुछ नहीं कहना है। मुख्यमंत्री ने पूछा, लेकिन आप भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश क्यों भेजेंगे? उन्होंने कहा कि राज्य के प्रवासी बांग्ला भाषी श्रमिकों को उनकी नागरिकता को लेकर परेशान किया जा रहा है और दावा किया कि उनमें से कुछ को उचित भारतीय पहचान पत्र होने के बावजूद बांग्लादेश में धकेल दिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड WBJEEB को बड़ा झटका देते हुए गुरुवार को नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि प्रकाशित सूची OBC आरक्षण पर उसके आदेश के अनुरूप नहीं है। गोरखपुर और सिलीगुड़ी को जोड़ने वाली कोई सीधी सड़क न होने के कारण लोगों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में लगभग 15 घंटे लगते हैं। हालांकि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण से यह समय लगभग 6 घंटे तक कम हो जाएगा। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के सूताहाटा से पुलिस ने एक फर्जी IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया। उसकी कार में नीली बत्ती लगी थी और गाड़ी के सामने लोकसभा का संयुक्त सचिव लिखा हुआ था। पुलिस को इस पर संदेह हुआ और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। मृतक फूल व्यवसायी थे जो फूल खरीदने देवलिया फूल बाजार गए थे। लोगों ने बताया कि अचानक सीमेंट से लदे ट्रक ने फूलों से लदी वैन में टक्कर मार दी, जिससे वैन एक झटके से पलट गई और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में शनिवार को एक फुटबॉल मैच के दौरान रेफरी को लात मारने के आरोप में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता व मिदनापुर नगर पालिका के अध्यक्ष के भतीजे राजा खान को गिरफ्तार किया गया। इस घटना को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव छिड़ गया है। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जघन्य हत्या का एक और मामला सामने आया है, जहां एक तरफा प्यार में पड़े सनकी युवक ने चलती बस में किशोरी का गला रेत दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक छात्रा 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। हत्या के बाद पुलिस ने 24 वर्षीय बाबू शेख को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बंगाल के पूर्व बर्धमान स्थित केतुग्राम की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए जीवन बीमा निगम LIC और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा लोगों के पैसे का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि नेताओं को फोन कर शेयरों में पैसा लगाने को कहा जा रहा है।
इस्लामपुर में फिर एक बार ब्लॉक अध्यक्ष पद को लेकर तृणमूल में गुटबाजी खुलकर सामने आई। इस्लामपुर के विधायक अब्दुल करीम चौधरी ने मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर प्रखंड के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष जाकिर हुसैन को हटाकर मेहताब चौधरी को प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने जाकिर हुसैन को फिर से नियुक्त करने पर अपनी आपत्ति जताते हुए चेतावनी भरे लहजे में दीदी से कहा है कि मुझे इस तरह से दरकिनार किया जा रहा, मेरे इलाके को मुझसे छीना जा रहा है। अगर आपको मैं पसंद नहीं तो मुझे छोड़ दीजिए।